या देवी सर्वभूते शक्तिरूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, आज की हमारी कथा कूर्म अवतार की कथा का वर्णन रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना प्यार भरा कमेंट कर सकते हैं। अगर आप भगवान को सच्चे मन से चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। हर हर महादेव। आज हमारा जो विष्णु जी का अवतार रहेगा, कूर्म अवतार क्यों हुआ, उसकी कथा रहेगी, क्योंकि आज हम कूर्म अवतार जयंती भी मनाएंगे। कूर्म अवतार को भगवान विष्णु का दूसरा अवतार माना जाता है। इस अवतार का उल्लेख सनातन धर्म के कई ग्रंथों में मिलता है। ज्यादातर ग्रंथों में कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप लेकर अपनी पीठ पर मद्राचल पर्वत को संभाला था। इस अवतार के लिए ज्यादातर ग्रंथों में माना जाता है कि कूर्म से मानव जीवन की शुरुआत हुई। आइए, समुद्र मंथन के लिए जब भगवान विष्णु ने कूर्म का अवतार लिया तो उसके पीछे का कथा क्या है, उसका वर्णन प्रारंभ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। देवराज इंद्र का शौर्य बहुत ज्यादा था, जिसे देखकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें परिजात पुष्प की माला भेंट की, परंतु इंद्र ने उस माला को ग्रहण नहीं किया और उन्होंने माला को अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया। लेकिन ऐरावत ने भी उस पुष्प के हार को धारण करने की बजाय जमीन पर फेंक दिया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दे दिया। उनके श्राप के तेज के कारण देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी। इससे निराश होकर वो भगवान ब्रह्मा के पास मार्गदर्शन हेतु पहुंचे। जब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर पूरी कहानी बताई, इस पर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। इसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि सभी मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें, जिससे उन्हें कई रत्न मिलेंगे। रत्नों के साथ अमृत भी मिलेगा, जिसे पीने से देवताओं की खोई हुई शक्ति उन्हें वापस मिल जाएगी और सभी देवता सदैव के लिए अमर हो जाएंगे। सभी देवता ने भगवान विष्णु की बात मानकर समुद्र मंथन करने की तैयारी करने लगे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि समुद्र मंथन वो अकेले नहीं कर सकते, इससे इस कार्य में राक्षसों का सहारा लेना भी जरूरी समझा। लेकिन देवता पहले इसके लिए तैयार नहीं थे, जिसके बाद भगवान विष्णु ने देवताओं को समझाया कि इसके बाद असुर भी अमृत के लालच में समुद्र मंथन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। इस विशाल कार्य को करने के लिए मंदार पर्वत को मथनी के डंडे के रूप में प्रयोग किया गया, जबकि नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। देवता और असुर मिलकर समुद्र का मंथन करने लगे। मंदार पर्वत के एक ओर देवता थे तो दूसरी ओर असुर थे। मंथन चल ही रहा था कि इस मंथन से सबसे पहले घातक विष निकला, जिससे सभी परेशान होने लगे। जब इस जहर से दुनिया खतरे में आ गई, तब भगवान शिव ने उस जहर को सेवन किया और उसे अपने कंठ पर रोक लिया, जिसके कारण उनका गला नीला पड़ गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा गया। समुद्र मंथन करते करते मंदार पर्वत डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया और अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को धारण कर लिया। उस कछुए के पीठ का व्यास 1,00,000 योजन था। इसके बाद समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई, साथ ही अमृत कलश लिए हुए भगवान धन्वंतरी भी प्रकट हुए। यही अमृत बाद में देवताओं ने ग्रहण किया और सदैव के लिए अमृत को प्राप्त किए। इस तरह से भगवान विष्णु का कूर्म अवतार का वर्णन संपन्न हुआ। यहीं पे हमारी कथा संपन्न होती है। अगर आप ऐसे ही सनातन कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे नारद जयंती की कथा के संग। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु।